तो दोस्तों ब्लैक पैंथर 2 यानी कि वकांडा फॉरएवर रिलीज़ हो गई और इस तरीके से देखा जाए तो मार्वल की 2022 में रिलीज़ होने वाली वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ में वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक है ये। और देखा जाए तो इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो जल्दी से चलते और जानते हैं कि मिड और एंड क्रेडिट में क्या क्या हुआ। तो मैं बता दूं, इस सीरीज़ में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, मिड क्रेडिट सीन है। बट उसी के साथ ही ये बहुत सारे सीरीज़ को कनेक्ट करती है या फिर सेटअप करती है, बोल सकते हैं हम। लाइक 4 से 5 सीरीज़ को ये कनेक्ट करती है और उसको सेटअप करने का भी काम करती है। तो देखते कौन से सीरीज़ को सेटअप करती है और उनको सेटअप करती है अपकमिंग ईयर्स में जो भी मार्वल्स की सीरीज आएंगी उसमें। सो सबसे पहले ये सीरीज़ सेटअप करती है आयरन हार्ट को, जो कि आयरन हार्ट की सीरीज़ इसके बाद चालू होगी। क्योंकि इंट्रोड्यूस इस मूवी में हुआ है, तो इसके बाद वाली जो आयरन हार्ट सीरीज़ आएगी उसमें पता चलेगा इस मूवी के बाद आयरन हार्ट का क्या हुआ था। इसके बाद ये सेटअप करती है सीक्रेट इन्वेजन को। जितने भी कॉन्टिनेंट्स को दिखाया गया है मोस्ट ऑफ द किसी न किसी में एक ना एक तो उसका निकलने ही वाला है और वो सेटअप करेगी सीक्रेट इन्वेजन को। उसके बाद ये थंडरबोल्ट से डायरेक्टेड कनेक्टेड होगी मूवीज़। और मिडनाइट एंजल्स करके एक और सीरीज़ आनी है जिससे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट होगी, क्योंकि हमें इस बात का पता इससे लगता है कि इस मूवी में शूरी ने ओकोई को वो जो सूट दिया था वो भी एक मिडनाइट एंजल सूट ही है, जो कि शूरी ने ओकोई को दिया था। सो एक सॉर्ट ऑफ टीजिंग हो गया था उस सीरीज़ का। और लास्ट में इस स्टोरी ने सेटअप कर दिया है यंग एवेंजर्स में, जिसमें हमें नए यंग एवेंजर्स की भी यंग वाले अवतार देखने को मिलेंगे। बात करें इस मूवी की तो मूवी टॉप नॉच बेस्ट नहीं थी, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। लेकिन सब कुछ बोले जाओगे तो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ ने अच्छा ही काम किया है। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो वो मूवी बहुत ही अच्छे से नेमोर्स को सेटअप करती है, जो कि सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है वो भी बहुत टॉप नॉच है। और जो नेमोर का कैरेक्टर सेटअप किया गया है मार्वल में वो मोस्ट ऑफ द कुछ अच्छे ही तरीके से किया गया है। मुझे अच्छा लगा उसका कैरेक्टर सेटअप, क्योंकि कॉमिक्स में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है सीक्रेट वॉर्स में। सो देखते हैं मार्वल क्या करता है। जो रहा सवाल आखिरी फाइनल बैटल की, तो जब शूरी और नेमोर के बीच में फ़ाइट चल रही होती है तो साथ ही साथ वकांडा और टैलोकन के बीच में भी फाइट चल रही होती है। सो उस फाइट के एंड में जब नेमोर वापस चल जाता है अपने देश में, या लाइक सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद एक सॉर्ट ऑफ गुड एंडिंग देने की कोशिश की थी वहाँ पे। लेकिन वो वापस जाने के बाद आई थिंक उसके टैलोकन साइड में जो होगा वो सॉर्ट ऑफ उधर ही कुछ इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगे और वहाँ पे एक स्टोरी आर्क बन सकता है। और उसके ऊपर हम शायद वापस फ्यूचर में हमें नेमोर की एक पर्सनल मूवी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद ही एम्बाकू वकांडा का सरदार बन जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी है बट आपको नोटिस करनी पड़ेगी, जैसे कि आयरन हार्ट का सूट जो मार्क 2 होता है वो वकांडा में ही है। और वो कोई अपना सूट पहन के उसको छुड़ा देती है और फिर वापस वकांडा में आ जाती है। उसके बाद शूरी जाती है नाकिया के पास, जो कि बैठ के याद कर रही होती है अपने भाई के पास, जो कि अगर आप सीन थिएटर में देखोगे तो लिटरली आपको उस इमोशन फील होंगे। जो अगर आप मार्वल के सच्चे वाले फ़ैन हो, आपने ब्लैक पैंथर देखी हो, टिचाला को वेरियस टाइप ऑफ मूवीज़ में देखा हुआ है मार्वल की, तो आपको वो फील होगा। और मोस्ट ऑफ टाइम हमें भी वो फील हुआ था। वो बैठी हुई थी और वो उसके पास मिलने को जाती है तो वो उस लड़के को इंट्रोड्यूस करती है, जो कि टिचाला ही उसका नाम होता है, जो कि टिचाला का सीक्रेट बेटा होता है, जो कि नाकिया के साथ हुआ होता है। और वो उसको इस दुनिया से अलग रखता है, जिसकी कि वो किलमॉन्गर वाली सिचुएशन ना आ जाए। किलमॉन्गर ने जो अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस किया था वो उसे ना करना पड़े। और यहीं पे हमें हिंट मिल जाता है कि अपकमिंग ईयर्स में शूरी ब्लैक पैंथर नहीं रहने वाली। उसका जो बेटा होगा टिचाला, वो उस लेगेसी को अपने पास लाएगा। और वही मार्वल ने एक ग्रेट मूवी खेला है, लाइक लिटरली बहुत अच्छा मूवी खेला है मार्वल ने। और यही है मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ गलती होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।